अब ज़रा वो जो इंजेक्ट डिलीवरी के टाइम पे जी इंजेक्ट अक्सर पेशेंट ख़वातीन स्पेशली जब मेरे क्लिनिक में आती हैं वो कहती हैं कि डिलीवरी के वक्त जब हमें इंजेक्शन लगा है कमर में, उसके बाद हमें ये बैक पेन शुरू हो गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वो, बल्कि क्लियर करना चाहूँगा सबको कि वो बैक पेन उस इंजेक्शन की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। जब इंजेक्शन लगा है आपको कमर में तो आपके नीचे का धड़ पूरा सुन हो गया, ठीक है। सुन होने के बाद ये पूरा बेजान हो गया। लेकिन ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया, जब आपको शिफ्ट किया गया तो उसके दरमियान में हो सकता है आपके ये जो पूरा स्पाइन है उसकी मूवमेंट कुछ गड़बड़ होगी हो, कुछ आपके लिगामेंट्स इंजर्ड हो गए हो, ठीक। और उसके दरमियान में हो सकता है आपकी डिस्क पर ज्यादा जोर आ गया, क्योंकि ये चीज आपकी बेजान है। तो ये डिपेंड करता है शिफ्ट करने वालों ने किस तरह आपको उठा के शिफ्ट किया है दूसरी जगह पे। ये भी मैं चाहूंगा कि बाकायदा हमारी फीमेल को अवेयर होना चाहिए कि ड्यूरिंग शिफ्ट आपका दर्द तो बिल्कुल वो है, सुन हुआ आपको तो नहीं पता, तो आपने उन्हें कहना है कि हमें एहतियात से शिफ्ट करें। ऐसा नहीं उठा के चादर उठाई और उठा के ऐसे करके शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि स्पाइन पे जब जोर आ जाएगा, आपको समझे कि ये तो आप तो अपने सेल्फ नहीं होल्ड कर पा रहे ना, तो अगर स्पाइन पे जोर आ जाएगा तो इस जोर की वजह से क्या होगा, उनकी डिस्क हिल सकती हैं, उनके लिगामेंट्स टॉर्न हो सकते हैं, लिगामेंट्स में इंजरी हो सकती है, और उस वजह से उनको पेन परसिस्ट करता है। जो है कि उस वक्त इंजेक्शन के बाद उनको जब शिफ्टिंग करता है, जगह शिफ्ट करें तो बहुत ही एहतियात से शिफ्ट करें, कि उससे पहले बता देना चाहिए, डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए, और खुद आजकल लोग एजुकेटेड हैं, उन्हें भी बताना चाहिए शिफ्टिंग करने वालों को, क्योंकि टाइम इतना होता है सब लोग जल्दी जल्दी शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो शिफ्ट में बताना चाहिए कि भाई शिफ्ट करते हुए एहतियात से करना है। तो इसीलिए लोग जो हैं, जो फीमेल खवातीन हैं, वो समझती हैं कि नहीं मुझे जो इंजेक्शन लगा था ना उस वजह से वो पेन हुआ है, और आप डॉक्टर साहब तो और इंजेक्शन लगा रहे हैं तो और पेन ना हो जाए। तो इसीलिए मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो पेन उस इंजेक्शन का पेन नहीं है, वो जो पेन है बेसिकली शिफ्ट करने की वजह से जो आपके लिगामेंट्स या जो आपकी डिस्टर्बेंस हुई है स्पाइन में। जो बहुत अच्छा मतलब ये मैं समझा कि कमर से नीचे का हिस्सा जब इंजेक्शन लगाते हैं तो पूरा जिस्म यानी कि वो नीचे वाला हिस्सा बेजान हो जाता है, और जब बेजान होता है तो गलत तरीके से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो जाहिर बात है वो पूरा जोर जो है ना कमर की डिस्क के ऊपर पड़ता है, तो फिर ये जो दर्द है ये हमेशा के लिए जो है ना इंसान के साथ चल रहा होता है, चल जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है जो कि पहले से डॉक्टर्स को यानी कि वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उनको भी अवेयर, हम तो खैर अवेयरनेस देते हैं, हमारी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी अवेयरनेस अच्छी देती हैं कि शिफ्ट करते वक्त ख्याल करें। इवन मैं भी ऑर्थोपेडिक जब ऑपरेट करता हूँ तो मैं भी उसमें भी शिफ्टिंग का ख्याल रखता हूँ पेशेंट को कि शिफ्ट है, क्योंकि हमारा भी आमतौर पर ऑपरेशन जो है हम शिफ्ट इंजेक्शन लगा के कमर में करते हैं, तो उसमें भी शिफ्टिंग में ये इशू ना हो बाद में, क्योंकि पेशेंट तो समझेगा ना कि मेरा जो इंजेक्शन लगा था उस वजह से मेरी कमर में दर्द है, इसके पहले मुझे कभी नहीं था, लेकिन एक्चुअल कॉज जो होती है वो शिफ्टिंग कॉज होती है, जिसकी वजह से तकलीफ होती है। तो इसी तरह मैं गर्ज करूँगा कि हमारे पास आएँ, अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं, और ये जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसे हम PRP कहते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा प्रोलोथेरेपी दूसरा ट्रीटमेंट है साथ में, जो हम दोनों को मिक्स करके करते हैं, वो कराएं, और इस चीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें, ताकि आपको जो है हम वक्त पर ट्रीटमेंट दे सकें, इससे पहले कि आपकी बीमारी जो है और ज़्यादा लेट होती जाए। अच्छा, एक सेशन होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है ना, किसी का आपने बोला है कि पहले या दूसरे सेशन में ही बंदा सही हो जाता है या तीसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन एक सेशन जो है दूसरे सेशन के दरमियान कितने दिन का वक्फा? देखिए कम से कम हम 1 मंथ का वक्फा लेते हैं। एक दफा आपने ट्रीटमेंट की और 1 महीने का जो गैप होता है, ताकि वो अपना जो आपने इंजेक्ट किया है, जो भी किया है, उसका असर पूरा हो जाए। जी जी। उसके बाद 1 महीने बाद, 1 महीने का गैप इसलिए भी ज़रूरी है कि नेचुरल एक लिगामेंट्स की हीलिंग का टाइम 6 वीक्स है ऑलमोस्ट। अच्छा, ठीक है। तो हम 4 to 6 वीक वेट करते हैं कि हमने जो इंजेक्ट किया है, जो भी हमने एक रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक स्टार्ट की इसके लिए, तो वो कितना टाइम ले रही है, वो 6 वीक या 4 वीक हम उसे देते हैं। जब सेकंड विजिट पे पेशेंट आता है, उसे दोबारा जीरो से एग्जामिन किया जाता है कि उसके जो टेंडर स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ उसको पेन थी, वो पहले मार्क कर चुके होते हैं। हमने अपने पास नोटिस किया होता है कि इसके भाई 30-15 टेंडर स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमने इंजेक्ट करना है। तो उन स्पॉट अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में उसके कितने बाकी रह गए। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में उनके सिर्फ 4 बाकी रह गए, हो सकता है उनके नेक्स्ट मंथ में 6 बाकी रह गए या ज़्यादा बाकी रह गए। जितने भी रह जाते हैं तो दोबारा हम एग्जामिन करके उन्हीं टेंडर स्पॉट्स पर इंजेक्शन हम लगाते हैं, ताकि जो है उनको बेहतरी आ सके। यानी कि अगर सेशन बढ़ता जाए तो 1 महीना के बाद बुलाते हैं या फिर 1 महीने बाद? और हमेशा 1 महीने का गैप देते हैं। तो आमतौर पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 सेशन के अंदर पेशेंट बहुत इंप्रूवमेंट फील करता है। जी डॉक्टर साहब, क्लोजिंग होने जा रही है, ब्रेक खत्म होने जा रहा है, तो ये सामने कैमरा है, जरा मैसेज। हाँ, मैसेज तो ये है कि जितनी भी बीमारियां हैं
हमारे पास अल्लाह ताला ने सबका इलाज किसी न किसी तरीके से दिया है, और ये हम लोग हैं जो इसको नए से नए तरीके से हमें ज़रिया बनाया है, नए से नए तरीके से नई जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आएँ और इसका इलाज हम दरियाफ़्त करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो हैं कमर की जो तकलीफ़ में मुब्तला मरीज़ हैं वो बेफ़िक्र हो जाएं और इसका अपना इलाज कराएं, हमारे सेंटर पे आएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर शिफा हासिल होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और बहुत ही कारआमद मालूमात आपने दी। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता है।